प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं नामांकन आज दाखिल करने के लिए, यानी कि तीसरी बार यहां से उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये बेहद अहम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नामांकन की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रूज से गंगा मां के दर्शन और इसके बाद पूजा अर्चना कर अब नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आपने देखा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वाराणसी जो सीट है वो बेहद अहम, देश की 18वीं लोकसभा में एनडीए को 400 पार का जो दावा है वो पहुंचाने के लिए नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फिलहाल ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और साथ ही कई राज्यों के मंत्री यानी कि कई लीडर्स इस बीच मौजूद हैं इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान। तो पूरे शास्त्रीय विधान को ध्यान में रखते हुए आज का दिन चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नामांकन के लिए, क्योंकि ये बेहद अहम है शास्त्रीय लिहाज से। और पूजा अर्चना के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद इजाजत लेकर वो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज का दिन भी बेहद अहम है और कई दिग्गजों की, कई लीडर्स की यहाँ पर मौजूदगी। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण फिलहाल उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कई लीडर्स इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुँचे हुए हैं और आज का दिन बेहद खास है। बैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि है आज और एक खास योग है, क्योंकि हर एक विधि विधान और मुहूर्त को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री कोई भी दिन जो है वो निर्धारित करते हैं। और आज का दिन इस लिहाज से बेहद अहम, जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको फिलहाल पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धि योग के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि आज का मुहूर्त जो है, लिहाजा एक बार फिर से वाराणसी से हुंकार भरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल करने के दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्योंकि वाराणसी लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है वो भी बेहद अहम है। और इस बार क्योंकि काशी में लगातार मथुरा, काशी, अयोध्या का जिक्र होता रहा है और अयोध्या के बाद अब काशी, कांग्रेस का गढ़ था कभी वाराणसी, ये कहा जा सकता है, जिसे बनारस और काशी के नाम से पहचाना जाता है। जब वाराणसी से ये नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म के एक पवित्र शहर के रूप में वाराणसी को जाना जाता है, धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ। लेकिन अब इस बार यानी कि तीसरी बार बेहद अहम है और यहाँ पर कई अहम मुद्दे के आधार पर इसे कहा जाए
बेहद अहम है। ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लोकसभा सीट बीजेपी के सबसे बड़ी सीटों में से एक मानी जाती है और खुद प्रधानमंत्री यहां से चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि इसका इतिहास का अगर जिक्र किया जाए वाराणसी लोकसभा सीट का तो ये बेहद पुराना है। ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम लीडर्स फिलहाल इस नामांकन प्रक्रिया में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, तीसरी बार यहां से नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। क्रूज से गंगा और काल भैरव के दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 1957 में ये अस्तित्व में आई वाराणसी लोकसभा सीट और 1957 में अस्तित्व में आने के बाद आम चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की और इसके बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे रघुनाथ सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 71,000 से ज्यादा मतों से यहां जीत हासिल की। यानी कि एक लंबे वक्त तक यहां पर कांग्रेस का जो कहा जाए कांग्रेस अस्तित्व में रही। इसके बाद 1989 में कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और एक बार फिर से गणेश्वर और तीसरी बार ये नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1991 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने इस सीट पर दस्तक दी। 90 के दशक में वाराणसी सीट पर अपनी आमद दर्ज कराई और पहली बार बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित ने माकपा के राजकिशोर के साथ 40,000 वोटों से उन्हें हराया और यहां पर जीत हासिल की। इसके बाद लगातार कहा जाए एक बार फिर से 2004 में कांग्रेस की वापसी हुई। फिलहाल ये बेहद अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। विकी डे का रुख कर लेते हैं, संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विकी डे, विक्की, अगर देखा जाए वाराणसी में फिलहाल क्या कुछ माहौल ऐसा नामांकन के दौरान नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के बाद, काल भैरव के दर्शन करने के बाद नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस में जब पहुंचे, यहाँ पे जो मुहूर्त था गणेश्वर शास्त्री द्वारा दिया गया था 11:40 का जो मुहूर्त था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे और अब जो है उन्होंने नामांकन कर चुके हैं और उनके इस दौरान नामांकन के दौरान जो उनके प्रस्तावक थे जो 4 वो पीछे मौजूद थे और उनके साथ ही जो यहाँ पे अंदर की बात करें कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो 20 सीएम थे, 12 राज्य के जो सीएम थे वो थे और 20 केंद्रीय और राज्य मंत्री भी मौजूद थे। तो अब जो है आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए थे, तीसरी बार आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं और यहाँ पे बाहर की बात करें कलेक्टर ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक है वो यहाँ पे मौजूद है और बैरिकेडिंग के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कब अपने प्रधानमंत्री को देखे वो नामांकन। बिल्कुल विक्की, अगर देखा जाए कितना और वक्त इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी लगने वाला है, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बीच मौजूद नजर आ रहे हैं और लगातार कहा जा रहा था कि करीब 20 राज्यों के जो मंत्री हैं और सीएम हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। वो तमाम लीडर्स यहाँ पर बीजेपी के इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान नजर आएंगे, तो किस किस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो 12 मुख्यमंत्री, जो 12 राज्य के, छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, एकनाथ शिंदे है, उसमें जयंत चौधरी भी है रालोद के, जो सभी 12 मुख्यमंत्री के अलावा जो एनडीए के जो तमाम नेता हुए हैं वो सभी मौजूद है अंदर। और उसके बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूदगी है। जो सभी की मौजूदगी यहाँ पे है नामांकन में और आज जो है तीसरी बार नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं। नामांकन बस कुछ ही देर में और इसका वक्त
वक्त लगेगा और तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे, 20 से आधा घंटे की समय और है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बिल्कुल विक्की, देखा जाए यहाँ पर क्योंकि तीसरी बार अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ 2024 में 400 पार का लक्ष्य, और क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि लगातार वो एक मुहूर्त, शास्त्रीय विधान, दिन, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मायने रखती हैं, और उसी लिहाज से आज का दिन भी बेहद विशेष, और इस विशेष दिन में पूजा अर्चना करने के बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं। किस तरीके का माहौल? बिल्कुल, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज के दिन जो है गंगा सप्तमी पर्व है और 14 मई आज जो गंगा सप्तमी पर्व है। और माँ गंगा को जब उन्होंने 2014 में आए थे तो उनके मुख पे बस यही था कि मैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया, और उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं गुजराती नहीं, काशी का बन के रह गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा पुत्र मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जो गंगा सप्तमी है उन्होंने गंगा घाट पे जाके पूजा अर्चना की, वहाँ पे दूध अभिषेक किया और घी के दिए जलाए, आरती किए। उसके बाद वो जाते हैं बाबा काल भैरव से दर्शन करते हैं, बाबा काल भैरव से आशीर्वाद भी लिया नामांकन करने से पहले। और अब जो है कलेक्टर ऑफिस में अभी फिलहाल वो मौजूद है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही नामांकन की, और नामांकन कर रहे हैं। और यहीं से जो आपको बता दें, बीजेपी जो पिछले 10 साल से यहाँ पे बनारस जो बदला है, 10 सालों में बात करें, यहाँ पे तमाम जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो अध्यात्म की बात कर ले, चाहे रोजगार की बात कर ले, चाहे सड़क की बात कर ले, चाहे योजना की राशन योजना की बात कर ले, तो वो सभी जो गरीबों तक पहुंचाए गए, और जो राशन अन्न गरीब कल्याण योजना से जो राशन मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, वो भी सभी तक पहुंचाया जा रहा है। और अगले 5 साल तक के लिए उसको बढ़ा दिया है, वो अभी निरंतर मिलता रहेगा। तो जो बनारस हमने भी यहाँ रह के देखा है, जो बनारस बदला है, आज जो सड़कें चौड़ी हो गई है, कई फ्लाईओवर बन गए हैं, जो जहाँ तक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, जहाँ जाम लगे करते थे, आज जहाँ तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, 1 घंटे के रास्ते लगते थे, वहाँ जो अब जो फ्लाईओवर के माध्यम से जो रोड चौड़ी कर दी गई, मात्र महज जो है आपको बता दें कि 5 से 10 मिनट ही लगते हैं वहाँ तक पहुँचने। और यहाँ पे देखिए बीजेपी की समर्थक इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे जुट चुके हैं सर्किट हाउस के बाहर। बस अब इनके इंतजार है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक छवि, एक मनमोहक दृश्य उनको दिख जाए, और वो हर हर महादेव के लगातार नारे लगा रहे। लेकिन अब जो पल का इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल विक्की डे, काशी में नमो नमो, और वो तस्वीरें भी सामने आई। नामांकन प्रक्रिया में अभी करीब 20 मिनट और लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 2019 का जिक्र किया जाए, करीब 4 लाख से ज़्यादा मतों से विरोधियों को हराया था, और इस बार ये जनाधार, ये जनसमर्थन कहा जाए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वो प्यार, क्या जनसमर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कल के रोड शो ने ये कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया है कि प्रधानमंत्री के मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। इतनी बड़े जनसैलाब जो उमड़ा, जो अध्यात्म की नगरी काशी कही जाती है, और जो अपने प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए आतुर थी, वो कहीं न कहीं दर्शाती है कितना काशी की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जहां एक तरफ विपक्ष का आंकड़ा लगा रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, और बीजेपी जो है इस समय पिछड़ रही है, और बीजेपी ने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि अब की बार 400 पार। तो कहीं ना कहीं बात करें 400 पार की, जो बात करें बीजेपी ने, और इसके लिए जो बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता है, चाहे बूथ स्तर से है, सभी जो है जी जान से लगे हुए हैं इस लक्ष्य को पूरा करने में, इस लक्ष्य को पाने में। और वहीं आपको बता दें कि काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो वाराणसी में तीसरी बार जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं, कल नामांकन किए, आज नामांकन कर रहे हैं, और कल जो इससे पहले नामांकन से पहले कल जो उन्होंने रोड शो किया, बहुत ही सफल रहा रोड शो, और रोड शो के माध्यम से जो उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत का जो संदेश दिया है, एक शिक्षा का जो संदेश दिया है, वो भी दिखा है। तो काशी की जनता जो कह सकते हैं कि क्या सभी वर्ग के जो इस समय के जो उसमें थे, सभी वर्ग जो है उसमें सम्मिलित हुए, और प्रधानमंत्री मोदी का फूल वर्षा से स्वागत किया। तो ये कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि काशी की जनता साथ है, और जो पिछले 2019 की बात करें जो वोट से जीती थी, और इस बार अंतर जो है और भी ये ज्यादा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि ये अंतर इसलिए भी लाजमी हो जाता है, देखा जाए जो बनारस का, जो काशी का बदलाव है विकास के लिहाज से, इस आधार पर भी कहीं ना कहीं ये वोट प्रतिशत जो है बढ़ सकता है। लगातार इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और ये कहा जाए कि जो काशिया
काशी के लोग हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर ये बात अलग है कि लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ये कभी जो अयोध्या राम मंदिर रहा वो मुद्दा नहीं रहा है चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं इसे मुद्दा के तौर पे भुनाने की कोशिश की गई और इसके बाद मथुरा और काशी। बिल्कुल आपको बता दें कि राम मंदिर जिसका इंतजार कई सालों से लोग कर रहे थे, तो उसके बाद जो राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो कहीं न कहीं इसका भी जो लाभ है वो कहीं न कहीं बीजेपी को मिलेगी। हालांकि बीजेपी पार्टी कहती है कि कहीं न कहीं ये हमारा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं था राम मंदिर, ये अध्यात्म की नगरी और मैं धर्म की रक्षा करता हूँ और करता रहूंगा, करता आया हूँ। और उसी को देखते हुए जो मंदिर का निर्माण हुआ, जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, और आज देखिए वहाँ पे जो अयोध्या की जो छवि बदली है, आज इतने लाखों दर्शनार्थी वहाँ रोज दर्शन करने पहुंचते। उसी की तर्ज पे बात करें वाराणसी की, वाराणसी जो शिव की नगरी काशी विश्वनाथ का जो उन्होंने विस्तारीकरण किया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के आज तैयार हुआ, जहाँ एक छोटे से जगह पे कभी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, आज जो है कई लाख स्क्वायर फीट से वो मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है। और आज भी जो बनारस की बात करें तो लगातार जो है बिल्कुल विक्की, हिंदू धर्म, आस्था, ये तमाम चीजें जो है जुड़ती हुई नजर आ रही हैं।